अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, आज दिल बहुत ही अभी कुछ मिनट पहले ही अजीब सा हो गया, यानी बहुत मग़मूम हुआ, दिल में बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, माँ बाप वो हस्तियाँ हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। बाप वो है कि जो वक्त की सस्ती मंडी में अपने आप को बेच देता है, अपनी जवानी कुर्बान कर देता है, अपनी सारी ख्वाहिशात का गला घोट देता है हमारी परवरिश के लिए। और माँ ख्वाबों को, अरमानों को इस तरह से चुनती है कि जैसे चिड़िया तिनका जमा कर कर के अपना एक घोंसला बनाती है, उसमें उसके बच्चे रह सकें। और ये जब घर बन जाता है अरमानों और ख्वाबों की मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इस वक्त बोलने के लिए कि अरमानों से जुड़ा हुआ घर जब बन जाता है, बच्चे परवान चढ़ जाते हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि औलाद उसी घर से अपने माँ बाप को जुदा कर देती है और कहती है कि आपकी कोई जगह नहीं है इस घर में। और वो माँ बाप खामोशी से सर झुकाए, और वो जन्नत जो औलाद ने कमानी होती है वो तो जन्नत नहीं कमा पाती, वो जन्नत फिर वो लोग कमा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज वी केयर सोशल वेलफेयर के जो फाउंडर हैं फ़ातिमा खिलफ़ान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा खिलफ़ान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। और बोर्ड मेंबर हैं वी केयर सोशल वेलफेयर की समीरा शान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खिराज पेश करते हैं कि आप उन माँ बाप का सहारा बनते हैं कि जिनको बदनसीब औलाद अपने घर से निकाल देती है। इसका आगाज़ कब हुआ और आपके जहन में कब आया कि हमने ये काम करना चाहिए? सन 2011 में हमने वी केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ किया था और इसकी कई वजूहात थी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान को ज़िंदगी मिली है जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, और हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। उस मकसद को हमें समझने की ज़रूरत होती है। और जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 12-13 साल की उम्र की थी, तब से मेरे अंदर हमेशा से ये जुस्तजू थी कि मैं इस चीज़ को समझूं कि अल्लाह ने अगर हमें दुनिया में भेजा है तो इसके पीछे मकसद क्या है। और उस जुस्तजू ने हमेशा से मेरे अंदर बहुत सारे सवालात पैदा किए जिसका मैं जवाब तलाश करती थी। क्योंकि अल्लाह की तरफ से तो ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, आप चाहें तो इसको अच्छे से गुजार लें या तो इसको ज़ाया कर दें। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमें ये नेमत दी है तो इस नेमत का सही तरीके से इस्तेमाल किया, गुजारा जाए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने किया। यकीन करें कितने माँ बाप की दुआएं आपको मिलती होंगी। सुमेरा, आप कितने अरसे से इस इदारे से वाबस्ता हैं? मुझे ये 2nd ईयर हो गया, 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है इन माँ बाप से मिलकर, जो उनसे बातें कर कर? बहुत अच्छा लगता है और माशाल्लाह से सभी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत फ्रेंडली हैं। और मेरा बहुत दिल क्या करता है मैं हर हफ्ते यहाँ पर आती हूँ और सबसे मुलाकात भी होती है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन लोगों की करवाई जाती हैं। सिर्फ यहाँ वी केयर में रखा नहीं जाता, इनकी बाकायदा सेहत का और फिज़िकल एक्टिविटीज़ का, माइंड एक्टिविटीज़ का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। अच्छा फ़ातिमा साहिबा, मैं चाहूँगा कि हम इनसे बात करें जिन माँ बाप समझे, जिन माँ बाप की खिदमत, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी सपोर्ट कर रही हैं, मैं कहूँगा कि इन वालिदैन की आप खिदमत कर रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आप भी एक बेटी हैं, आप एक माँ भी हैं, आप एक बहन भी हैं, तो ज़ाहिर है औरत के बहुत सारे रूप होते हैं और वो सारी चीज़ें आप बेहतर समझती हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक वो खातून कि जिनके कदमों के नीचे किसी की जन्नत है, और जिसकी जन्नत है उसने उस जन्नत को अपने घर से निकाल दिया। एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम है शहनाज शेख। जी, कैसी हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी। क्या हुआ क्या आपके साथ? वो आपकी जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया आपके साथ? मैं अनमैरिड हूँ। जी?
غیر شادی شدہ ہوں. اچھا تو غیر شادی ہاں، شدہ ہیں, ٹھیک ہے. میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اچھا والدین کا اور انتقال ایک ہو, بہن تھی جس کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے. اور اس کے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں تھی. اور اچھا. یہ کہ وہ پریشان ہو کر ہر جگہ تلاش کیا اور میں بیمار ہو گئی تھی, ہارٹ پیشنٹ ہو گئی تھی, دل بڑا ہو گیا تھا اچھا. اور ہاسپٹلائز کیا ان بہن نے, پھر علاج بھی کیا. لیکن جب گھر ان کی گئی ہوں تو بہت آوازیں وغیرہ ہونے لگی تو میری طبیعت دوبارہ ڈاؤن ہونے لگی. 3 دن وینٹیلیٹر پہ تھی میں. تو اللہ. پھر یہ کہ باجی نے شیلٹر تو کیا وجہ تھی, کیا ان کے گھر میں جگہ نہیں تھی اتنی, یا وہ ویسے نہیں رکھنا شور چاہتے؟ اور گل, اچھا شور شور و اور گل. گل, بچے بہت تھے. تو وہ ملتی ہیں آپ سے بہن آ کے, بہن ملاقات آتی ہیں, آتی ہیں, اور ملاقات کرتی ہیں. ہاں 15 دن میں, مہینے میں اچھا اچھا آتی ہیں. تو صحیح. یہ کہ پھر انہوں نے بہنوئی نے وی کیئر کا نام سنا, فاطمہ آپا کا اچھا نام سنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے وسائل اتنے نہیں ہوتے, گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی, تو کوئی مجبوریاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی بہن آپ سے ملتی ہیں. ہم چلتے ہیں اب احمد جیوانی صاحب کی طرف. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. جی احمد صاحب, اپنی تھوڑی سی اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ یہاں پر کیوں زندگی گزار رہے ہیں وی کیئر میں. کچھ فیملی پرابلمس کی وجہ سے میں 2010 میں بالکل زیرو ہو گیا, یہاں تک کہ میں روڈ پر آ گیا. میرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ کینیڈا میں ہوتا ہے, لیکن اس نے کبھی فون کر کے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ تم زندہ ہو یا مر گئے. اچھا. زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید سوائے اپنے سائے کے اور کچھ بھی نہیں رہتا. پھر کسی دوست یار نے اور کچھ میرے جاننے والوں نے مجھے فاطمہ آپا کے پاس بھیجا وی کیئر میں, اور میں تقریباً پچھلے 6 سال سے یہاں پہ اسٹے کرتا ہوں. تو آپ کیا کام کیا کرتے تھے؟ میں دبئی میں رہا ہوں 20 سال. اچھا. شروع میں جاب کی, پھر کلیئرنگ فارورڈنگ کا اپنا کام کیا. اینڈ آئی ایم ناٹ اے ہائیلی کوالیفائڈ, بٹ میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. کچھ ایکسپیرینس کے تحت میں وہاں رہا 20 سال. اس کے بعد کچھ زندگی کے حادثات. تو آپ کی فیملی ہے, آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, میں نے شادی نہیں کی, اور میرا بھائی جو ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے, وہ میرڈ ہے, لیکن اس نے کبھی میری کوئی ہیلپ نہیں کی. تو ابھی آپ کچھ کرتے ہیں کام یا؟ ابھی فی الحال میں تقریباً 6 سال سے ان لوگوں کے ساتھ ہوں, اور کوئی ایسی جاب وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو تلاش کی جاب وغیرہ اگر کوشش کر رہا ہوں اپنی. ٹھیک ہے, کوشش کر رہا ہوں. میں ناظرین اپیل کروں گا, بہت سارے ایسے انڈسٹریلسٹ ہوں گے یا بہت سارے ایسے آفیسز میں ہوں گے جن کا کام بہت اچھا ہے. میں درخواست کروں گا کہ احمد جیوانی صاحب کو آپ جاب دیجئے, تاکہ یہ میری خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کے سہارے پر آپ زندگی گزاریں, آپ لوگوں کا سہارا بنیں. میری دعا آپ کے ساتھ ہے. آپ کی ہمت دیکھ کر بہت اچھا لگا, اور اگر کوئی جاب ملے گی تو انشاءاللہ آپ وہ کریں گے بھی, اور پھر وی کیئر کا سہارا بھی بنیں گے. چلیے, تھینک یو. بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وی کیئر میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. عبدالرحیم صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. کیسی طبیعت ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ یہاں وی کیئر میں فاطمہ آپا کی طرف کیسے آئے؟ وہ میرا بہن لے کے آئی. اچھا. تو آپ کے فیملی ہے, بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں, ماشاء اللہ. تو وہ کیا کرتے ہیں بچے؟ 2 آغا خان میں تھے, ایک افریقہ میں, ایک دبئی گیا. اچھا. تو آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, کیوں؟ بس وہ بیوی جو ہے اس سے نہیں بن رہی تھی, میں بیمار پڑ گیا. اچھا. میں کینسر ہو گیا, میرا کینسر بھی ہے. اچھا. اور وہ بھی ہے اپنے کیا بولتے ہیں یہ پیشاب کی تکلیف بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پتے کا مسئلہ ہے آپ کے. تو مجھے مطلب بیوی نے اگر ان کی ایسا کہہ دیا تو بیٹوں نے کچھ نہیں کہا کہ وہ بھی سب اسی کے؟ یہ کیسے؟ احمد بھائی نے گیا ہوا ہے, انہوں نے بات کی تھی. تو یہ تو بہت بری بات ہے. یعنی جس باپ نے پیدا کیا اس کو, اس سے بھی بڑے بڑے قصے ہوتے ہیں دنیا میں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ فاطمہ آپا کے پاس ہم کو بہن لے گئی, بولا بھائی اس کو بیچارے کو رکھو. اچھا. تو اب کوئی فون بھی نہیں کرتے بچے آپ کے؟ وہ آئے تھے بیچ میں, دیکھ کے چلے گئے. اچھا. ہاں بس. کیا نام ہے آپ کے بچوں کا؟ ایک دبئی میں کرتا ہے, ایک افریقہ میں, 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. وہ خان میں کام کرتے تھے. دیکھیے, میں ریکویسٹ کروں گا عبدالرحیم صاحب کے
बच्चों नाम चले मैं नहीं लूँगा, इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो जाए और हो सकता है कि आपके दिल में ये बात आ जाए। ये काम तो अच्छा नहीं हुआ कि आपने अपने वालिद को घर से निकाल दिया। नहीं, वो वालिद को नहीं निकाला, वालिद और वालिदा मेरे सामने इंतकाल हो गया। नहीं, मैं आपके बच्चों को मैसेज दे रहा हूँ कि उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। तो ये मैं आपके बच्चों को वीडियो में बता रहा हूँ अच्छा। कि आपने अपने इन वालिद को यानी अब्दुल रहीम साहब को अपने घर से निकाल दिया। ये आपने एक ऐसा अमल किया है जिसकी माफ़ी अल्लाह की बारगाह में नहीं है, वैसे तो क्योंकि अल्लाह कहता है कि जब तक तू मेरे बंदों के हुकूक अदा करता रहेगा तो मैं तुझे अजर दूंगा। अगर तूने उनका दिल दुखाया तो मैं बीच में नहीं आऊँगा जब तक वो तुझे माफ़ ना करें। शायद ये तो आपको माफ़ कर दें। ज़िंदगी कब तक है? अल्लाह आपको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए आपके वालिद साहब को, लेकिन ज़िंदगी कब तक है? आमीन। कितने साल ज़िंदा रहेंगे? हर इंसान ने जाना है इस दुनिया से। उस वक्त आप बहुत पछताएंगे। और ये जहन में रखिएगा, आज आपने अपने वालिद को अपने घर से निकाला है, ये मकाफ़ात अमल आपके साथ दोहराया जाएगा। ये अल्लाह का कानून है। उस वक्त से डरिए कि जब आपकी औलाद आपको बेसहारा कर दे। तो वक्त गुज़रा नहीं है मेरे भाई। मैं आपसे बहुत मौतबाना गुजारिश करूँगा कि आइए और अपने वालिद साहब को अपने साथ रखिए। और अगर आपकी ज़ौजा को कोई इशू है तो उनकी भी काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए। क्या अगर ये आपके माँ बाप इस जगह होते तो क्या आप उनको निकालती? ठीक है, बुज़ुर्ग हैं, हो जाता है, हो सकता है कभी कभी बुज़ुर्ग गुस्से में कुछ कह देते हैं तो आज की औलाद नहीं मानती, लेकिन ये जहन में रखें कि हम अपनी औलाद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह आपके बच्चों का दिल नर्म होगा और वो लेने आएंगे आपको इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उम्मीद रखें। और ज़ाहिर है माँ बाप ऐसी हस्तियाँ होती हैं जो कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते। इनकी बद्दुआ भी दुआ बनकर लगती है, क्योंकि अल्लाह जानता है इनके दिल क्या है। मैं अभी भी इनके लिए दुआ मांगता हूँ, मैं अभी भी दुआ मांगता हूँ। मैं बद्दुआ नहीं देता, क्योंकि अल्लाह के बारगाह में बद्दुआ बहुत जल्दी पहुँच जाती है। बस फातिमा आपा को सलाम है, उन्होंने मुझे बहुत बहुत रखा। आप सलामत रहें। आमीन आमीन। आपका साया हम सब पर कायम दायम रहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि इनके बच्चों के दिल नर्म हो, अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो, बल्कि अल्लाह तो हिदायत दे ही रहा है, बस ये हिदायत रिसीव कर लें इनके बच्चे और आ जाएं। और अहमद जवानी साहब आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको साहिब रोज़गार करे। और आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है और मेरी ये उम्मीद भी है, और अल्लाह करे ऐसा ही हो, कि आप बाकी बेसहारों का सहारा इंशाअल्लाह बने बहुत जल्द। और शहनाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलाही आमिल। मैं बहुत खुशी हुई ये देख कर के अगर आप ना होती तो ज़ाहिर है ये कहाँ जाते। अल्लाह किसी को बेसहारा नहीं रखता, लेकिन ये आपके लिए सआदत की बात है कि अल्लाह ने सहारा बनाने के लिए आपको वसीला बनाया। फातिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। यकीनन ये आपका ये अमल देखकर न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि जो इस अमल को दोहराएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे, जैसा कि आपके अंदर पहले जज्बा पैदा हुआ और आपने खिदमत की। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। मैं आप कुछ अपील करना चाहेंगी अपने इदारे के लिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हमारे पास हैं। हम जो आज अपने बुज़ुर्ग वालिद और माँ को लेकर आए हैं, देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे बुज़ुर्गों के चैलेंजेस हैं। उसमें सिर्फ एक चैलेंज ये नहीं होता कि बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, बट बहुत सारे बुज़ुर्ग हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई, और शादी हुई है तो वो बे औलाद है और उनका कोई सहारा नहीं है। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आप उनका सहारा बन सकते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और उनका सहारा बने, क्योंकि सिर्फ हमारा इदारा इनका सहारा है। जैसे आपने ये बताया शुरू में ही कहा था कि बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस ऐसे फेस होती हैं कि जहाँ पे हम भी बहुत मायूस हो जाते हैं कभी कभी कि किस तरह से हम इन वसाइल को पूरा करें। और बट जब हम इनके पास आते हैं, इनके साथ बैठते हैं, इनके दुख सुनते हैं, और जब हमें ये महसूस होता है कि हम इनकी उम्मीद है, तो दोबारा हमारे अंदर वो जज्बा जागता है। और मैं चाहूँगी कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो आगे बढ़ें और इनके हमारे साथ जुड़ें, और जो मदद कर सकते हैं आप अपनी हैसियत में करें। नाज़रीन, वी केयर की तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट भी, बैंक डिटेल्स भी। तो आप जितनी ज़्यादा हो सकते हैं इनका सहारा बने।
फाइनेंशियली तौर पे भी, मोरल सपोर्ट के तौर पे भी, जैसे भी आप इनका सहारा बन सकते हैं, लेकिन बहरहाल फ़ंड की बहुत ज़रूरत होती है, तो लिहाजा आप जितना ज़्यादा ताउन कर सकते हैं करें। ये कार खैर है और ये ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह। इस दुनिया में भी आपको इसका सिला मिलेगा और आखिरत में भी आपको सिला मिलेगा। तो फातिमा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम बुज़ुर्गों का साया हमारे सर पर कायम व दायम रहना।